मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या दुनिया की किसी भी मुल्क की हो, ये सब की सब एक बड़े ही खतरनाक एजेंडे पर काम करती हैं। और अब ये इस एजेंडे पे बड़ी ही तेजी से और बड़े ही खुलकर काम करने लगी हैं। तो ये एजेंडा आखिर है क्या? हम आपको बता दें कि दर हकीकत ये एक शैतानी और दज्जाली एजेंडा है। इस एजेंडे में लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर मुकम्मल तौर पर उनकी ब्रेन वॉशिंग यानी ज़हन साजी की जा रही है। आज फिल्मों के जरिए हर बुरे काम को अच्छा और हर अच्छे काम को बुरा बताया जा रहा है। हर गलत काम को सही और हर सही काम को गलत बताया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स के नाम पर ख्वाशी फैलाई जा रही है। राइट टू नेचर के नाम पर ख्वाशी और हमजींसी को प्रमोट किया जा रहा है। आजादी के नाम पर गलत बातों को प्रमोट किया जा रहा है। मसलन लिविंग रिलेशनशिप, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट, स्वैपिंग कपल यानी पार्टनर की अदला बदली, ये सब कुछ आज इन्हीं फिल्मों और ड्रामों की वजह से हर घर में दाखिल हो रहा है। अगर गौर किया जाए तो ये सॉफ्ट पॉर्न की एक शक्ल है जो हर घर तक पहुंच चुकी है। और ये सब इसी एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारी जिंदगियों में धीरे धीरे दाखिल होता जाता है और कुछ वक्त के बाद यही हार्ड पॉर्न की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बाद में इसकी वजह से जो जराइम और उसके नतीजे हमारे सामने आते हैं वो बेशक दिल को लर्जा देने वाले होते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस इंडस्ट्री के काले करतूत और ऐसी फिल्मों का जिक्र करने बैठ जाऊं जो खुलकर शैतान की और उसके दज्जाली एजेंडे की खुलेआम हिमायत करती हैं, तो यकीन मानिएगा पूरा दिन गुजर जाएगा। सुबह से शाम हो जाएगी और फिर शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन इनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। खैर, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में रिलीज हुई है और मैंने इसके बारे में पिछले साल भी एक पोस्ट की थी अपने फेसबुक पर, और हाल ही में 20-25 दिन पहले भी मैं इस पर एक पोस्ट कर चुका हूं, जिन पर मुझे बड़े बड़े अजीब कमेंट मिले थे। एक भाई ने तो मुझसे यहां तक कहा था कि मैं जाहिल हूं और हर चीज में मुझे दज्जाल को देखने की बीमारी लग चुकी है। खैर, ऐसे कमेंट पहली बार नहीं आए हैं, हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो मेरे लिए कोई ज्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं है। बस मैं ऐसे दोस्तों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ दो कैटेगरी के इंसान हैं, एक हक और दूसरा बातिल। अब दोनों का फर्क आपको खुद समझना है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको ज़हन दिया है, तो जाहिर बात है आपको खुद समझना होगा क्या हक है क्या बातिल है। दोस्तों, बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम है बच्चन पांडे। तो आज के इस वीडियो में बच्चन पांडे का ट्रेलर एक्सपोज किया जाएगा, साथ ही इसमें कौन कौन से सिंबलिज्म इस्तेमाल हुए हैं इसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। अब जो पहला सीन है इस ट्रेलर का वो जरा देखिए। उसमें एक लिजर्ड दिखाई गई है। अब इसको दिखाने का मकसद क्रिश्चियन के हिसाब से रेप्टिलियंस को शो करना है। कुछ क्रिश्चियनों के मुताबिक ये एक ऐसी किस्म होती है जो ना तो इंसान होती है और ना ही जिन्नात होती है, बल्कि इसको रेप्टिलियन कहते हैं। और यही लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक पूरी स्टडी की जा चुकी है। मशहूर रिसर्चर और राइटर डेविड आइक ने पूरी एक कंप्लीट स्टडी की है। उनका कहना है जितने भी ये पावरफुल इंसान हैं जो पावर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, इनके अंदर दिल नहीं है और ये इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ये लोग कभी इमोशनल नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, डेविड आइक हमेशा से इल्यूमिनाटी के बारे में दुनिया को वार्न करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी जो गैर इस्लामी है और गैर मुसलमानों का मानना है। सांप इच्छाधारी होते हैं और जब सांप की उम्र 100 साल हो जाती है तो वो इंसान बन जाते हैं और ये लोग उसको उसकी आंखों से पहचान लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी आंखें रेप्टिलियन की तरह होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इस्लाम के नजरिए से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन रेप्टिलियंस को ईविल यानी शैतान का साथी कहा जाता है। अब अगर इस फिल्म के हीरो को देखें तो उसको एक आंख वाला दिखाया गया है, यानी कि इसको शैतान का साथी दज्जाल की शक्ल दी गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसकी बाई यानी लेफ्ट वाली आंख खराब दिखाई गई है। अगर आप इस फिल्म के इस किरदार पर गौर करें तो ये किरदार काफी खतरनाक बेरहम कातिल दिखाया गया है, जिससे हर कोई डरता है। यानी इसमें साफ दिखाया गया है कि अगर आप शैतान या उसके साथी हैं तो आपसे हर कोई डरेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस किरदार को शैतान सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि एक सीन में अरशद वारसी ने खुद इसको शैतान कहा है। उसने इसको रावण कहा है और हिंदुइज्म के मुताबिक रावण एक राक्षस था और राक्षस को शायद ईवल कहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो जानते हैं कि इस फिल्म में कितनी मारकाट
खूनरेजी और तशद्दुद दिखाया गया है। इस फिल्म में हीरो के किरदार को जालिम कातिल दिखाया गया है, जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। हम आपको बता दें, ये हर चीज को उल्टा करते जा रहे हैं। अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा दिखाया जा रहा है। जैसा आपको इल्म होगा कि मेटावर्स बनाई जा रही है, यानी हकीकी दुनिया को छोड़कर लोग वर्चुअल दुनिया को पसंद करें। और इस फिल्म का हीरो आपके लिए इसी बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको बिल्कुल शैतान दिखाया गया है। इस फिल्म में बार बार आपको एक आंख दिखाई जाती है, और मैं बता दूं कि एक आंख इनका सिंबल है। इसको अनब्लिंकेबल आई भी कहते हैं या ऑल सीइंग आई भी कहते हैं, यानी शैतान की ना झपकने वाली एक आंख, जिसको आप अमेरिकन डॉलर पर भी साफ साफ देख सकते हैं। और ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन का मेन सिंबल है, और साथ ही जितनी भी शैतानी और खुफिया तंजीमें हैं उन सबका यही एक आंख मेन सिंबल है। आगे इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो हीरोइन है वो खुद एक फिल्म राइटर और डायरेक्टर का किरदार निभा रही है। जब वो इससे मिलती है और पूछती है कि तुमने अब तक कितने लोगों को मार डाला, तो वो हीरो उससे कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को भी मार डालूं तो अब तक 72 हो जाएंगे। इसी तरह वो अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरे बाप को कैंसर था और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने हथियार उठाए। फिर फौरन से वो एक शैतानी हंसी हंसता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों को मारता था और मुझे लोगों को मारने में मजा आता था, इसलिए मैं लोगों को मारता चला गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में दिखाया गया है, Evil has a new name। अब शैतान का नया नाम क्या है? जी हाँ, बच्चन पांडे। अब एक सीन में आप देख सकते हैं कि पुलिस भी खड़ी है, बदमाश भी हैं, यानी कि हर तरह का गंदा काम करने वाले खड़े हैं और कानून के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। और बीच में एक लड़की डांस कर रही है और उसके ठीक सामने फर्श पर एक चेकर बोर्ड है, ठीक वैसा ही चेकर बोर्ड जो फ्री मेसन के लॉज में बना होता है या उनके हॉल में बना होता है, सेम वही ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चेकर बोर्ड सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, बल्कि फ्री मेसन तंजीम या शैतानी तंजीमों का मानना है, या कहें कि इनकी तालीमात है। कोई अच्छाई बुराई नहीं होती है, बल्कि एक इंसान के ये बस दो पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इंसान के ये दो पहलू हैं। इसलिए कोई भी बुरा नहीं होता और कोई भी अच्छा नहीं होता। मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये बुराई को इसलिए बढ़ावा देते हैं क्योंकि इनका भी एक मजहब है, जिसको शैतान का मजहब कहते हैं। ये लोग शैतान की इबादत करते हैं, इसलिए ये हर अच्छी चीज को बुरा और हर बुरी चीज को अच्छा साबित करते हैं, क्योंकि शैतान नफ्स की गुलामी करने का हुक्म देता है, जबकि कोई भी मजहब नफ्स को मारने का हुक्म देता है। और जो अपनी नफ्स पर काबू कर लेता है, फिर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। जबकि ठीक इसके उलट ये लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जीने पर जोर देते हैं। इसी तरह एक सीन में टीचर दिखाया गया है, जो कुछ इस पोजीशन में खड़ा है कि उसका एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक बैफोमेट का जो बुत है, बिल्कुल उसी पोजीशन में है। उसका एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, जो एज अबव सो बिलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक शैतानी नजरिया है। और बैफोमेट का बुत इसी नजरिए की तालीमात देता है। अब आखिरी सीन में हीरो एक आंख बंद करके कहता है, यानी उसका डायलॉग है कि लोग मुझे भाई नहीं गॉडफादर कहते हैं। अब यहाँ गॉडफादर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये सारी सीक्रेट सोसाइटीज मैथरस को अपना बाप और इब्लीस को अपना खुदा मानती हैं, और यही लोग ऐसे प्रोजेक्ट में फंड करते हैं और अपनी तालीमात और नजरियात को लोगों के बीच दिखाते हैं और उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि ये फिल्में आपको क्या सिखाती हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको क्या दिखाया जा रहा है। आज जो कल्चर दुनिया का बन गया है वो सब इन्हीं की देन है। और ये एक आध फिल्म नहीं है, ऐसी लाखों फिल्में हैं जो आपका ब्रेन वॉशिंग के लिए बनाई गई हैं। आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लाते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।